मैंने घर पे मार्क लगा दिया है। अब घर का सारा माल सिर्फ अपना। शादी मुबारक हो। अंकल मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लीजिए। पापा मैंने इसे यहाँ बुलाया था, छोड़ो छोड़ो। अंदर लेके जा इसको। और सुन, साक्षी की शादी वहीं होगी जहाँ हम तय करेंगे। अंकल क्या बुराई है प्यार करने में, आप मुझे ये बताइए। मैं प्यार करता हूँ साक्षी से, शादी करना चाहता हूँ, बहुत खुश है। यहाँ से निकल जाओ। थोड़ा सा लेफ्ट करना, बस बस बस, करेक्ट। निया, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना कैफे का लोगो मत बदलना। अरे हमारे पुराने कैफे के लोगों से सब हमें जानते थे। अरे वो पहचान थी हमारी। ब्रो, इट्स टाइम फॉर एवोल्यूशन ना। पहचान तो धोती कुर्ते की भी है, पर पहनते हो क्या तुम? जिस लोग कहते कैफे कितना कूल लग रहा है। रीब्रांडिंग से हमारे कैफे प्रमोट भी तो हो रहा है ना। कैफे सिर्फ तेरे नाम से, कैफे तेरी नहीं, समझी? इसमें मेरा हिस्सा भी तो है, सेम पेरेंट्स है हमारे। लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता। शादी करो, पति के घर जाओ और वहां पे हिस्सा मांगो अपना। आई विल। इट्स ओके निया, रिलैक्स। चल अपने कैफे की कॉफी पिला। चल ना, कम। थैंक यू सो मच यार निया, तूने बचा लिया यार। साला 1 महीने से कोई काम ही नहीं आ रहा था ग्राफिक्स का, और पापा से पैसे मांगता ना तो वो खटिया खड़ी कर देता। ओ प्लीज यार, दोस्ती में क्या थैंक यू। Hi guys. Hey, what's Yes, and I have a good news for you. So wish me and save your dates. तू शादी कर रहा है? Yes. और ये प्राची कौन है? कार्ड पे किसका नाम? तेरा। किसके साथ? तेरा और प्राची का। तो मेरी होने वाली वाइफ। तू डम रहेगा रे। अबे ये प्राची मिली कहाँ तुझे? यार हम एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे हैं। Congratulations से काम नहीं चलेगा क्योंकि तुम सबको शादी वाले दिन पहुंचना पड़ेगा। बेटा शादी का कार्ड तूने मुझसे नहीं बनवाया ना, इसका बदला लूंगा मैं तुझसे। भाई सॉरी यार, वो एक्चुअली प्राची की फैमिली वालों ने बनवा दी। सही है ना, पैसे बच गया। अरे यार मजाक कर रहा था मैं। अब मीठा तो खिला। मेरी शादी की खुशी में तुम सब मिठाई खाओ। ऐसे लोगों की वजह से अरेंज मैरिज आज तक चलती आ रही है। जितनी जल्दी हो सके रिश्ता तय कर दो। अरे उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, 70 साल की उम्र में भी मर्द मर्द ही होता है, और ये तो फिर 40 के ही हैं। बात आगे बढ़ाओ। पापा आप ऐसे नहीं कर सकते। शानी ला पैसे दे। ये क्या, सिर्फ 500? 1000 रुपए निकाल चल। तूने 500 ही बोला था। 500 एक का लेती है, तुम 2 थे। चल ज्यादा ड्रामा मत कर, चल जा। अवधू चल। शानी कल आएगा ना, तब देखेगी मैं तेरे को। अरे जान दे कमली, ये तो इनका रोज रोज का नाटक है। चल कम से कम 500 तो मिले ना। कई बार ये 500 भी अपने को नसीब नहीं होते। बहुत हो गया, पड़ोस वाले मोहल्ले में गोद भराई की रस्म चल रही है। अरे पर वो एरिया तो मल्लिका का है ना, और वैसे भी हम तो नकली किन्नर हैं। अरे तेल लेने गई मल्लिका, अब जो करेगी ना ये कमली करेगी।
तेरी सारी बलाएं ले लूं, सदा सुहागन रहो, मुन्ना ही होगा। ए सेठ, किन्नर की दुआ कभी खाली नहीं जाती। घर में बेटा ही होगा, वो भी स्वस्थ। ला, अब हमारा मुंह मीठा करा और पर्स भी भारी। देख तो सबाना, रखो और दफा हो जाओ। ऐसे घर में खुशियां आई है, उसमें भी कंजूसी। तुझे बोला ना ये रख और दफा हो यहाँ से। चल 1000 रुपए तो दे, 500 रुपए बचा के करोड़पति बन जाएगा क्या? तू जाता है या मैं चप्पल निकालूं? ए सेठ, इसकी मिठाई खा तू। छोड़ना रे, इसको बाद में देख लेंगे। देखो पारुल, तुम एक नहीं 10 काम वाली बाई रख लो, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपको क्यों एतराज होगा? मैं यहाँ पे बाई ढूंढती हूँ और आप उसे 1 महीने में चलती कर देते हो। देखो पारुल, जिंदगी नर्क बना दी इस आदमी ने। 5वीं बाई भी काम छोड़ के चली गई है इनकी वजह से। क्या इनकी वजह से? तुमने देखा नहीं चोरी की थी उसने, ताई जी के पर्स में से पैसे निकाले। हाँ, कोई बाई चोरी करती है, कोई इन पे बुरी नजर डालती है। आज 500 रुपए के लिए उस किन्नर की बद्दुआ ले ली। एक तो नौकरी छोड़ के बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं। खुद की बीवी तो डिवोर्स करके भाग गई है और सारा दिन घर पे पड़े रहते हैं। विशाल, मैंने तय कर लिया है, मेरा बच्चा इस माहौल में बड़ा नहीं होगा। मुझे अलग होना है। या तो तुम नया घर लो या तो इस आदमी को यहाँ से निकालो, वरना मैं चली जाऊंगी। पारुल, देखे तूने तेवर इसके? भैया इस घर में वही होगा जो पारुल चाहती है। नहीं तो आप अपना इंतजाम कर लीजिए। क्या? ये विनोद भैया को अभी क्या चाहिए? क्या भैया? चारों तरफ अच्छे से चेक करो। विनोद जी, आपके घर में घुसकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई और आपको पता ही नहीं चला। कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। मेरे डिवोर्स के बाद सिर्फ मुझे इंसोम्निया और डिप्रेशन की शिकायत है। स्लीपिंग पिल्स लेके सोता हूँ। सर, कबर्ड्स को तोड़ा गया, सामान गायब। सब ले गए, रुपए, पैसे, जेवर। अंदर कैसे है, कुछ पता चला? फोन सेंटर के निशान। मतलब पूरी तैयारी से आए। विनोद जी, किसी से दुश्मनी आपकी है, आपके भाई की, या फिर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा, या फिर किसी पर शक हो आपको? कौन मार सकता है? कोई मार सके ऐसा तो कोई नहीं। बस कल नौकरानी से झगड़ा हुआ था, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। छोटी मोटी चोरी करती थी घर में। क्या? पैसे निकाल लिए? अच्छा, आप फोन रखो, मैं आपको कॉल करता हूँ। शीला, तूने ताई जी के पर्स में से पैसे निकाले? क्या? क्या ताई जी के पर्स में से पैसे निकाले तूने ना? ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मैंने तो ताई जी का पर्स देखा तक नहीं। अच्छा, तेरा पर्स निकाल, अभी पता चल जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। पर्स निकाल। अरे पर्स निकाल। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे भैया रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? चोरी की है इसने, ताई जी के पर्स में से पैसे निकाले हैं। पर्स निकाल, पर्स निकाल। क्या कर रहे हैं भैया आप? मैंने तो ताई जी का पर्स देखा भी नहीं। ऐसे आदमी के घर में मुझे काम नहीं करना है जो और की इज्जत ना कर सके। नौकरानी की डिटेल्स लो और उसको थाने बुलाओ। आसपास एरिया में चेक करो, कोई भी सीसीटीवी है क्या। चोरी हुए सारे सामान की लिस्ट बनाओ और सारे गहनों की लिस्ट ज्वेलर्स के पास भेजो। चोरी तो कर ली है, कहीं ना कहीं तो बेचने जाएंगे। सर, साहब, मैंने चोरी नहीं की। पारुल भाभी तो बहुत अच्छी थी।
लेकिन उनके वो जेठ साहब वो बहुत ही शक्की इंसान है। उनका खुद का तो तलाक हो गया था साहब, तो उन्हें किसी औरत की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। 6 महीने में 4 काम वाली बाइयों को निकाल चुके हैं साहब। पारुल भाभी के साथ उनका बहुत झगड़ा होता था और विशाल भैया पक्ष लेते थे तो उनसे भी झगड़ा होता था। उसको औरत और आदमी का फ़र्क ही समझ नहीं आता था साहब। ये भैया मुझे ऐसे घूर घूर के देखेंगे तो मैं काम कैसे करूँगी? मैं भी एक औरत हूँ। अरे वो तुझे औरत है इसलिए घूर के नहीं देखते हैं, वो बहुत शक्की इंसान है। उन्हें तो लगता है कि मैं भी विशाल के पर्स से पैसे चोरी करती हूँ, मुझे भी ऐसे ही घूर के देखते हैं। ये सही है, उसने तेरी चोरी पकड़ी तो तूने उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, मैं 10 घर का काम करती हूँ साहब, 15-20 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। 500 रुपये चुरा के पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाऊँगी साहब। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ साहब। ठीक है, जाओ। और सुनो, बिना बताए शहर छोड़कर मत जाना। जी साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विनोद ने ही मर्डर किया और उसके बाद लूटपाट का एंगल दे दिया? इस विनोद पे नजर रखो, अगर इसने ये किया है बाकी एविडेंस से तो कोई फायदा नहीं होगा, फिंगरप्रिंट्स, मोबाइल रिकॉर्ड्स, लेकिन वो गहनों को ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा। अगर इसी ने किया है तो मेरी बात सुनो, देखो मैं पुलिस लेके आता हूँ, तुम बस एक बार सब कुछ बोल देना, उसके बाद ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़, और अगर उसके बाद इन्होंने कुछ कहा ना तो सारे के सारे पुलिस लॉकअप में होंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं अपने फैमिली को ऐसे जेल में नहीं डाल सकती। ये लोग ना हमें खुश रहने देते हैं ना हमें चैन से जीने देते हैं, तुम इनके बारे में सोच रही हो? इसे बांध के रख। नहीं पापा। आज के बाद इसे घर से निकलने मत देना। सही ये देखिए, पारुल और विशाल के मर्डर वाली रात विनोद किसी को मिला था और एनवेलप दिया। पता करो ये कौन है। सर, यार मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं कब तक टोनी के घर में काम करूंगा? ऊपर से मेरा बाप ना मुझे चैन से काम करने देता और ना जीने देता है। प्लीज चिल यार, सारे पेरेंट्स ना एक ही जैसे होते हैं। हो प्लीज यार निया, अब तू ज्ञान मत दे मुझे ज्यादा। तू और ओम कितने लकी हो तुम्हें पता नहीं। अरे ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं। जगन, हमारे पास ना सिर्फ ये थोड़े से पैसे ज्यादा हैं, अदरवाइज ये पेरेंट्स वाली प्रॉब्लम ना सब सेम है। तेरे घर में जैसा टॉर्चर होता है ना, वैसे सेम टू सेम मेरे घर में भी होता है। बेब्स, इसलिए तो मैंने बोला था मेरे साथ लिव इन में शिफ्ट हो जाओ, ताकि ये नितेश मेरी सारी चीजों पर कब्जा कर ले। नो वेज। यू तो नो ना पापा कितने ओल्ड फैशन्ड है, और उन्हें ये लिव इन वाला कॉन्सेप्ट कतई समझ में नहीं आने वाला। आई डोंट वांट कि नितेश मेरे खिलाफ पापा को भड़का के ना मुझे डिसोन करवा दे। आई रियली डोंट वांट दैट। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने किसी को सुपारी नहीं दी सर। वो हमारी सोसाइटी का वॉचमैन है, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, पैसे मांग रहा था, इसीलिए मैंने उससे पैसे दिए सर। हम उसके घर गए, घर पे ताला लगाओ। अपने गाँव गया होगा ना, मैंने पैसे इलाज के लिए दिए थे। कोई इलाज के पैसे नहीं थे, सुपारी दी थी अपने भाई और उसकी बीवी को मरवाने के लिए। सच बोला? नहीं सर, मैंने पैसे उधार में ही दिए थे और कुछ भी नहीं। तोड़ो इसको, और तब तक तोड़ो जब तक कि सच नहीं बोलता है, और उस वॉचमैन को ढूंढो। सर वो वॉचमैन के घर फोन किया था, वो वहाँ भी नहीं है। सर ये वॉचमैन बहुत ही शातिर है, उसने विनोद के अलावा और भी कई लोगों से अपनी माँ की बीमारी के नाम पे पैसे लिए, और उसकी माँ 2 साल पहले चल बसी। माँ ये देखो, प्लीज खोल दो मुझे।
साक्षी, 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 रुको, साक्षी। साक्षी, साक्षी, रुक जा, मैं कहता हूँ साक्षी रुक। कहाँ देख तू बस। यार तुम्हारे हाथ में तो जादू है, क्या टेस्टी खाना बनाया तुमने यार। सच बताऊं तो आज अपने दोस्तों से इतने टाइम बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। और ये चीजें याद है। वो निया स्वीट है बट वो थोड़ा नकचड़ा है। यार कुछ नहीं, इस टाइम कौन होगा? ये सफाई वाला सुबह कचरा लेने आया था, दरवाजा खुला था, उसने खून देख के हमें कॉल किया। सही देखिए। सर ये देखिए जूतों के निशान। सर ये उसी तरीके के जूतों के निशान है जो कि विशाल और पारुल मर्डर केस में थे। और सर एक और बात, यहाँ भी चोरी हुई है। एक काम करो, आस पड़ोस में पूछताछ करो, आजू बाजू के एरिया में कोई भी सीसीटीवी फुटेज मिलता है चेक करो, फैमिली को बुलवाओ और चोरी हुए सामान की लिस्ट बनाओ। और ये भी पता करो कि वो वॉचमैन कहीं वापस शहर में तो नहीं आ गया। जी सर। विशाल, ऐसे ही निशान पारुल के घर के दरवाजे पर भी था, चेक करो। जी सर। देख, हमें पता चला कि तू नौकरी छोड़ के घर पे बैठा था, घर में सिर्फ पारुल और विशाल की जल्दी थी, इसीलिए तूने उन्हें मरवा दिया। अब ये बता कि किससे और कैसे? सर मैंने किसी को नहीं मरवाया। देख, 2 और लोगों का मर्डर हुआ, अगर सच सच बोलेगा तो तेरी सजा कम करवा सकते हैं। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैंने किसी को नहीं मरवाया। मानता हूँ मैं उनसे चिढ़ता था, लेकिन थे तो वो मेरा परिवार। अब आप बता रहे हो एक घटना फिर से घट गई तो मैं तो बेकसूर हुआ ना सर। सर राज के घर वाले आए। नए घर में शिफ्ट हुआ था सर, तो सत्यनारायण की पूजा रखी, हम भी वहां पर थे। दोपहर का खाना खाकर हम दोनों निकल गए थे सर, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी रखी थी। आप जानते हैं उन दोस्तों को? जी सर। मैं, राज और टोनी एक ही कॉलेज में थे। कॉलेज के बाद राज बिजी हो गया था, लेकिन हमारे कांटेक्ट में था। सर उसने और प्राची ने अपना 1 महीने में घर भी ले लिया था, और इनफैक्ट सर वो लोग खुश भी थे। इस बात से हम लोग प्राउड फील करते सर। सर हम तो उन्हें विश करने गए थे। तो जब तुम लोग वहाँ विश करने गए थे तो कुछ अलग या अजीब सा देखा? नो सर, नॉट एट ऑल। बल्कि राज और प्राची तो अपने फ्यूचर की बातें डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ। अरे यार इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी यार? अरे कैसे नहीं लाते यार, आफ्टर ऑल तो नए घर में शिफ्ट हुआ है। अच्छा इसी बात पे कुछ खा। वाह, म्यूजिक सिस्टम, ये तो पक्का निया की पसंद होगी। हाँ ऑफ कोर्स, आई न्यू इट। मैं अभी प्ले करता हूँ। अच्छा राज, हाँ, डू यू माइंड इफ आई आस्क कि तू सिंगल चाइल्ड है ना, तो फिर यहाँ पे अकेले घर पे क्यों शिफ्ट हुआ? वेल हमें भी तो अपनी प्राइवेसी चाहिए ना, हम भी थोड़ा लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, और फिर हम बेबी भी प्लान कर रहे हैं। तो व्हाट यार, अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी क्या है बच्चे की? ओ मॉडर्निटी की देवी। यार तुम लोगों का ना मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आता है। छोड़ो यार, लेट्स हैव सम फन। सर राज अपनी फैमिली का इकलौता बेटा था, लेकिन प्राची उसके साथ अलग रहने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी फैमिली ने? नहीं हाँ, उसकी फैमिली ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। ऑल्दो सर, राज की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी रितु, वो भी उससे झगड़ा करती थी, और कई बार तो सोशल मीडिया पे उसके साथ पिक्चर्स पोस्ट करके उसे गालियाँ भी देती थी। ओह यस सर, ये देखिए सर, राज ने कल ही सत्यनारायण की पूजा के पिक्चर्स डाले थे। ये देखिए रितु ने क्या कमेंट किया हुआ है। रितु की डिटेल्स लो, पुलिस स्टेशन बोलो। सर क्या बताया सर? आई रोट इट ऑन फ्रेंड्स बुक और अच्छे से उसे गाली दी और पब्लिकली सोशल मीडिया पे शेम किया।
आपको पता है मेरे कितने फॉलोअर्स हैं? 2000। 900 लोगों ने तो मेरी पोस्ट भी लाइक की और सबने कहा यू गो गर्ल। देखो हमने पता किया है तुम्हारा राज और उसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ। अरे चूड़ियां ले लेंगे यार पहले। कमीने, मेरी लाइफ बर्बाद करके तू इसके साथ यहाँ मजे कर रहा है। देखो रितु, अब मेरी और राज की शादी हो चुकी है तो तुम ये तू चुप बैठ चुड़ैल, समझी? तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की। रितु बिहेव योरसेल्फ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैंने तुमसे ब्रेकअप किया। हरकत? व्हाट हरकत? हाँ, ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? बोलो ना, क्या किया? थप्पड़ मारा तुम्हें? तुम्हारे कपड़े फाड़े? अब मेरे पति को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। हाँ तो वो डिजर्व करता था सर, और मेरा उसे मार के क्या फायदा होगा? मैं तो उसे तड़पते देखना चाहती थी, उसकी शादी टूटते देखना चाहती थी, लेकिन मर के तो वो सस्ते में निपट गया ना। डॉक्टर को दिखाया? मतलब थोड़ा। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारी बातें ऐसी हैं। इसके अलावा चेक करो। फिलहाल जाइए, लेकिन शहर छोड़कर मत जाइएगा। जी सर। चलिए। ये क्या कर दिया सोशल मीडिया ने आजकल के बच्चों का? मेरा बेटा भी पूरे समय फोन पे चिपका रहता है। अरे कितनी बचकानी बातें करती है। नहीं सर, क्या ये मर्डर कर सकती? लगता तो नहीं है। तो नजर रखो, ये कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो इसने किसी शेडी आदमी से कांटेक्ट किया है या फिर किसी को हायर किया है। ऐसा करो, विनोद का सोशल मीडिया भी चेक करो, कहीं ये लोग ऑनलाइन तो लोगों को हायर नहीं कर रहे। अच्छा, बाकी के सीसीटीवी फुटेज आए? सर रात के घर के पास एक बैंक के एटीएम का सीसीटीवी फुटेज मिला, उसे क्रॉस चेक कर रहे हैं। और ज्वेलर से कोई इन्फॉर्मेशन? सर अब तक कुछ नहीं सर। मोस्ट प्रोबेबली ये ज्वेलरी शहर के बाहर बेची गई होगी। सर ये देखिए, पहली रॉबरी में कोई भी बाइक पर नहीं आया, पर दूसरी रॉबरी के वक्त राज और प्राची के घर 2 लोग बाइक पर गए थे। वो राज के घर की तरफ गए और 20-25 मिनट के बाद वहां से निकल गए। मतलब ये हो सकता है कि शायद पहली रॉबरी के बाद जो पैसा आया उससे बाइक खरीद ली हो। सर हो सकता है, क्योंकि बाइक पुरानी है और नंबर प्लेट भी नहीं। और ये देखिए, राज के घर किन्नरों ने मार्क छोड़ा जो कि पारू के घर पर मिला था, और वो लोग दोनों के घरों में गए गोद भराई वाले दिन और पूजा के टाइम। मतलब ये हो सकता है कि ये लोग शादी पूजा वाले घरों में सुबह मांगने के बहाने घुसते होंगे, तो उसके बाद वहाँ पर छानबीन करते होंगे और फिर शाम को या रात को ये या फिर इनके साथी लूटपाट करते होंगे। हाँ सर, क्योंकि ऐसे वक्त पर लोगों के घरों में गहने पड़े होते हैं और जो कि बैंक में भी होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। पता करो ये किन्नर कौन है और लेकर आओ थाने। सब वैसे हमारी साक्षी बहुत सुंदर है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया है ना, इसलिए थोड़ा मुरझाई सी लग रही है। कोई बात नहीं भाई साहब, साक्षी की सुंदरता कम नहीं हुई है ना निखिल? हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। साली चुड़ैल, नकली किन्नर काई की? मैं तेरे को बोली ना मेरे एरिया में आने का नहीं करके। मल्लिका, ये एरिया तेरा बाप का है क्या? अरे बाप निकालते ही करे तो। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। साहब इसको अरेस्ट करो, बहुत बड़ी क्रिमिनल है। तुम्हें बड़ा पता है? और नहीं तो क्या साहब, मेरे एरिया में डाका डालेगी तो मुझे पता चलेगा ही ना। ज्यादा शातिर मत बनो। क्या यहाँ से? बैंकलेन में दीजिए। क्या यहाँ से? कमली तुमसे बात करनी। बोलो ना साहब। तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ। ये दोनों मेरे साथ। साहब हम हमारी कमली को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये देखो, ये 4 लोगों का खून हुआ है और इनके घर चोरी भी हुई। और ये देखो, इनके घर के बाहर ही तुम्हारा निशान है। इन दोनों घरों में तुम गई थी ना? साहब हम तो किन्नर लोग हैं, जिसके घर में भी त्योहार होता है ना हर जगह जाती है। और क्या है ना कि उस लड़की का गोद भराई था, इसीलिए हम लोग मार्क लगाए। साहब बाद में बहुत लफड़ा होता है, इसीलिए हम जिधर भी जाते हैं अपना मार्क लगा देते हैं। और वैसे भी साहब हम लोग तो दोपहर में गए थे। उन दोनों रात को तुम कहाँ थे? वो उधर हाईवे के बाजू में साहब, उधर कभी भी जाके देखना, रात को हम उधर ही रहती है, पूछ लो जरा। हाँ हाँ हम हाईवे के पास ही थे। 1 मिनट, इसका क्या मतलब है कि शादी में जो पैसे लगेंगे वो तेरा हिस्सा है एंड ऑल? यही होता है और यही हमारी रीत है। बट ये लीगली सही नहीं है पापा। मुझे आपके कुछ लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है। पापा
बिजनेस संभालने के लिए मैं हूं ना। पर मैं भाई से बेटर हूँ पापा, आपको पता है। निया, पापा प्लीज प्लीज पापा। ओके, तो एक डील करते हैं ना। अच्छा, हाउ अबाउट 1 महीना भाई बिजनेस संभाले और 1 महीना मैं संभालूं, फिर देखते हैं कि कौन बेटर है। प्लीज पापा, अपनी बेटी को एक मौका तो दे सकते हैं ना। अच्छा ठीक, पर पापा कैसी बातें कर रही है ये? पापा धंधे में थोड़ी ना ये सब चलता है, बस 1 महीने की तो बात है। सर, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट पारुल और विशाल के केस जैसी। धारदार चाकू से वार किया गया, फिर में ना कोई डीएनए मिला है ना किसी भी तरह के प्रिंट्स। हैं कौन ये लोग? हवा में से आते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। पारुल के घर इन क्रिमिनल्स ने खिड़की से फोर्स एंट्री की थी, जबकि राज के घर ये लोग सामने के दरवाजे से घुसे थे। नहीं सर, राज के घर पे कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला आदमी था। तो या फिर ये भी हो सकता है कि राज के घर में किसी ने मदद मांगने के लिए नॉक किया, राज ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया। पॉसिबल है। और वैसे भी अगर तैयारी से आओ तो 2 लोगों को मारकर लूटने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। राज के घर के आसपास हमें 2 सस्पेक्ट बाइक पर दिखे, लेकिन पारुल के घर के आसपास हमें कोई सस्पेक्ट नहीं दिखे, ना आते हुए ना जाते हुए। सर हो सकता है वो बाइक पर आए ना हो, इसलिए हमें मिस कर दिया हो, वो पैदल आए हों। गुड पॉइंट। ऐसा करो, मर्डर के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद का सारा सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करो। सर, चोरी के सामान बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, अपने एरिया में कुछ नहीं मिला। मैंने फोटोज को बाकी के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया, शायद किसी और शहर में बेचा गया हो। ठीक है। ये निया बहुत तेज बन रही है, इसका फेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे होते हुए भी पापा ने बिजनेस निया के हाथ में दे दिया तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये यहाँ क्या कर रहा है? जानते हो इसे? जी सर, उस दिन कैफे में देखा था, राज का दोस्त है। सर कमली के अलावा यही एक कॉमन लिंक है। मर्डर वाली रात कुछ घंटे पहले ये वहाँ देखा गया था। और निकला कब? सर मर्डर की अगली सुबह टोनी के साथ। मतलब मर्डर की 1 रात पहले आया और मर्डर की अगली सुबह निकल गया। इसका एड्रेस निकालो और सारी डिटेल्स पता करो। सर सारा टाइम कंप्यूटर पे लगा रहता है। उस दिन मैं नाराज हो गया, थोड़ा सा कुछ क्या सुन दिया तो नाराज होकर अपने दोस्त के घर चला गया। कौन से दोस्त के? टोनी है उसका दोस्त। तो बोला कि प्रोजेक्ट पूरा करके आऊँगा, 2 दिन बाद वहीं से आया। टोनी डिसोजा। जी सर। तुम जगन के दोस्त? हाँ सर। जगन के बाप ने कहा कि वो 30 अप्रैल की रात तुम्हारे यहाँ पे रुका था। हाँ सर, वो 2 दिन मेरे साथ रुका था। तुम क्या करते? सर मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। क्या है सर, सुबह जल्दी चले जाता हूँ, शाम को लेट आता हूँ। जगन के आने के बाद मैं सो गया था और सुबह चले गया जल्दी, और नेक्स्ट डे उसे मैंने ड्रॉप भी कर दिया था सर। सर आपके कहने पर मैंने जगन और टोनी के क्रेडिट कार्ड्स और एक्सपेंसेस चेक किए। पिछले 1.5 महीनों में काफ़ी लाइफस्टाइल में चेंज आ गया। उठा के ला दो ना। शुरू जाओ। मैंने कुछ नहीं किया है सर। और सर, राज और प्राची की हाउस वार्मिंग पार्टी के बाद हम लोग ओम के फ्लैट पे चले गए थे सर, पार्टी कंटिन्यू करने की। सर मैंने चेक किया है, इन लोगों की मोबाइल लोकेशन ओम के घर की है। नमस्ते आंटी, साक्षी को मैं तैयार कर देती हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना। ठीक। ये ले, रौनक से बात कर। हेलो रौनक। देखो साक्षी, मुझे सब पता है वहाँ क्या चल रहा है। मैंने सब अरेंज कर लिया। तुम बस आज कुछ भी करके रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाना। सब ठीक है साक्षी? बधाइयो सेठ, बधाइयो। घर में खुशियां आ रही है तेरे। चला शगुन दे। हाँ हाँ। तेरी बेटी सदा सुहागन रहे। ले। ये हुई ना बात। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ। मैं कुछ और सुनने वाला। ए, कौन है वहाँ? पकड़ इसको, पकड़।
कौन है तुम लोग? बहुत नाक में दम किया तुम लोगों ने। इतनी मोटी जरूरत हो रही है? मैडम हम दोनों सच कह रही है, हमने कुछ नहीं किया। तो उस घर में क्या शादी के लड्डू खाने गए थे आधी रात को? मैडम वो तो हम उस लड़की को भगाने। एक मिनट, लड़की को भगाने? वो साहब कितना अच्छा मुख है तेरा, जी करता है तेरी सारी भलाई में। ये लोग मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे आज रात यहाँ से भागना है, प्लीज मेरी मदद कर दो। मतलब उस लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही है? जी साहब। साक्षी को फोन लगाओ। सर नहीं सर, मेरी शादी मेरी मर्जी से ही हो रही है। वो कमली आपसे झूठ बोल रही है। ठीक है। इन लोगों की अच्छे से धुलाई करो, मुझे पूरा सच चाहिए। साहब हम सच कह रहे हैं, साहब सच कह रहे हैं। मिश्रा, कमली ने कन्फेस किया? नहीं सर, हमने सभी पैतरे इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि उसने कोई भी जुर्म नहीं किया। तो सर हमने सोचा कि बाकी के एविडेंस चेक करके शायद कोई लिंक मिल जाए, पर सर लिंक मिल भी गया। क्या तो सर जितने भी कपल्स की मौत हुई थी हम उनका बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, तो क्रॉस रेफरेंस सबकी अरेंज मैरिज है। हमने उनके ईमेल्स और सोशल मीडिया भी चेक किया। उनकी शादी एक ही मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई है। मतलब ये कड़ी इन लोगों को जोड़ती है? जी सर, और ये सभी शादियाँ पिछले 1 महीने से 1.5 साल के बीच में हुई। मुझे इस मैट्रिमोनियल साइट से रिलेटेड सभी लोगों की लिस्ट चाहिए, उनकी सारी डिटेल्स चाहिए, और जिन जिन कपल्स की शादी इनके थ्रू हुई है उनकी भी लिस्ट उन्हें वार्न करना होगा। जी सर। गुड जॉब। सर टोनी डिसोजा, पारुल का पड़ोसी और राज का दोस्त। ये उसी कंपनी में काम करता है जो विवाह केंद्र का वेबसाइट मैनेज करती है। और इस टोनी ने आज ही साक्षी और निखिल का अकाउंट भी एक्सेस किया। ये साक्षी वही लड़की है ना जिसके यहाँ वो किन्नर चोरी करने गए? हाँ सर। एक मिनट, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। ये क्रिमिनल्स लड़की के मायके नहीं बल्कि उसके ससुराल में चोरी करने, लूटपाट करने और मारने जाते हैं। शायद कमली सच कह रही थी। यार अब गाड़ी निकलो। मिश्रा, फौरन उस कैफे में पहुंचो जहाँ टोनी मिलता है, और उसके बाद हमको ज्वाइन करो। सर। और इसीलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। शादी मुबारक हो। हाथ पीछे, मैं तो खोपड़ी पे गोली मारूंगा। पीछे चाकू फेंको, पकड़ो दोनों। बहुत परेशान किया तुम लोगों, बहुत स्मार्ट गेम खेला तुम लोगों ने। कोई गलती नहीं, परेशान हो गए थे हम लोग, समझ ही नहीं आ रहा था करें क्या। फिर हमने वही किया जो हम लोग हर बार करते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक किया। और एक चीज नजर आई, हर मर्डर और लूट के पहले तुम चारों की लोकेशन ओम के घर पर ही मिली। और तब लगा कि यार दाल में तो कुछ काला है। तुमको उठाने पहुंचे तो तुम्हारा भाई नितेश, उसने तो पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था तुम्हें पकड़वाने के लिए। मिल गया निया को फंसाने का तरीका। निया और टोनी का है? सर टोनी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है निया कहाँ पर है। मैंने अभी उसका मैसेज देखा सर, रेड बिल पार्टी सर, ये पक्का वाली पार्टी है 100%। प्लीज़ अरेस्ट एज सून एज पॉसिबल। तुम्हें बहुत जल्दी अपनी बहन को अरेस्ट करवाने की? सर आप निया को अरेस्ट करेंगे तभी तो पापा ये कैफे मुझे देंगे, एंड एवरीथिंग इज फेयर व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। सर मेरा भाई ना एकदम यूजलेस है। वो ना ही एक अच्छा बिजनेसमैन है और ना ही एक अच्छा भाई, और ना ही खूनी लुटेरा। पहला विक्टिम कैसे चूज किया? सर वो टोनी अक्सर अपने पड़ोसियों की बातें करता था, पारुल और विशाल। और उस रात को तो जगन ने भी उन दोनों को झगड़ा करते हुए सुना।
और फ्रस्ट्रेट होकर मैं वीडियो कॉल किया था। यार ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अपनी अरेंज मैरिज की फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं और अब बच्चा आएगा फिर उसकी भी लाइफ झंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग कैब पकड़ के टोनी के घर चले गए ताकि हम लोग रजिस्टर ना हो सके। उसके बाद हम लोगों ने स्क्रू ड्राइवर से खिड़की खोली और अंदर जाके उनको मार दिया। क्या भैया? पहली बार था सर, पर क्या किक थी। एक काम करते हैं, थोड़ा सामान लूट लेते हैं, लूट का मामला लगेगा और टोनी और जगन का मुंह बंद रखने के लिए भी काफी होगा। स्मार्ट गर्ल। चल। उसके बाद हमने पैसे टोनी और जगन को देना शुरू कर दिया और वो भी हमारी मदद करने लगे। टोनी हमें इन्फॉर्मेशन देता था अपनी वेबसाइट से। उसके बाद हम रेकी पे जाते थे ये पता करने के लिए कि कौन अकेले रहता है और किसके पास कितनी सिक्योरिटी। अगर हमें ऐसा लगता था कि हम दोनों उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो टोनी और जगन को अपने साथ लेते थे। मर्डर करने के बाद हम वो कपड़े और ग्लव्स जगन को देते थे और वो उसे डिस्पोज करता था। उसके पापा म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हमें मज़ा आने लगा और टोनी और जगन की पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थी। सो बेसिकली अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। और जिन बेचारों को मारा उनकी फैमिली के लॉस का क्या, उसके बारे में सोचा कभी? अरे ये बताओ उन बेचारों को क्यों मारा? तुम्हें तो पैसों की कमी भी नहीं थी ना? सर ये मेरा प्लान था, मुझे शादी नहीं करनी थी लेकिन ज़बरदस्ती मेरे पेरेंट्स ने मेरी अरेंज मैरिज करवा दी थी और शादी के अगले दिन ही लड़की अपने आशिक के साथ भाग गई थी। उसके बाद से मुझे नफरत हो गई थी अरेंज मैरिज से, खास करके उन लोगों से जो रिलेशनशिप में होने के बाद अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके अरेंज मैरिज करते। फट्टू होते ऐसे लोग साले। और मुझे प्रॉब्लम थी बच्चों के क्रेज से। अरे पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है सर, मतलब अगर प्यार नहीं है तो शादी करके बच्चे पैदा करने का क्या फायदा? और ये पेरेंट्स, इनके साथ जो जबरदस्ती हुई ये अपने बच्चों के साथ भी वही करते हैं। फॉर व्हाट? किस लिए? ऐसे बढ़ाएंगे अपने वंश का नाम? बहुत क्रांतिकारी विचार हैं तुम लोगों के और मेरे हिसाब से आपके आगे आने वाले कुछ साल जेल में बीतने वाले।